अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक है हमारा एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे। ये इनकी वजूहात क्या हैं और योगा से हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, योगा हमारी इसमें क्या मुआवनत कर सकता है। अगर तो किसी शख्स को या बच्चे को पहली दफ़ा दौरा पड़ता है वो और एक दौरा पड़ता है तो वो फिर मिर्गी का दौरा नहीं है। उसमें बहुत सारी वजूहात हैं, सोडियम की कमी है, पोटाशियम की कमी है, कैल्शियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट्स आपके उसमें इम्बैलेंस हो सकते हैं। ये जब ये मुसलसल 2-3 दफ़ा हो जाए, चाहे दूसरे साल में हो, लाजमी नहीं कि वक्फे इसमें कम हो तो भी फिर ही पता चलता है। अगर लाइफ में एक दफ़ा किसी को दौरा पड़ा है या कोई ऐसे गश खा के गिर गया है तो वो कोई और वजह हो सकती है, उसको मिर्गी नहीं समझा जा सकता। हाँ, जब ये ज़िंदगी में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा ऐसा हो जाए तो फिर कंफर्म हो जाता है कि इसको मिर्गी का प्रॉब्लम है। और अभी हम मिर्गी को समझने की कोशिश करेंगे, मिर्गी है क्या, ये मिर्गी का दौरा क्यों पड़ता है। अगर तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है तो लाजमी न्यूरो फिजिशियन के पास जाना चाहिए। न्यूरो फिजिशियन चेकअप के बाद फिर आपको बता सकेगा, टेस्ट कराएगा, उसके फिर बताएगा कि आपके अंदर कोई कमी तो नहीं है किसी चीज़ की, तो फिर उस कमी को पूरा कर लिया जाए। जैसे कोई ज़मीन अगर कोई फसल नहीं दे पाती तो उसमें तो कमी होती है ना, तो उस कमी को पूरा कर लिया जाता है तो फसल देना शुरू कर देती है। इसी तरह इंसानी जिस्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मिनरल्स हैं, वो उनकी कमी की वजह से ये सारे मसाइल होते हैं। अगर आपको झटके लगते हैं जिस्म के अंदर, आपको बैठे बैठे आप फील करते हैं कि जैसे जिस्म कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो ये भी उसकी एक किस्म हो सकती है सीजर्स की। इसको सीजर कहते हैं मेडिकल टर्म में, सीजर्स। तो अब मिर्गी का जिसको प्रॉब्लम हो जाता है ये है क्या, ब्रेन के अंदर जो आपका ब्रेन है जिससे आगे सारा बॉडी कंट्रोल होती है, नर्वस सिस्टम। आप इसको बहुत आसान अल्फाज में यूँ समझने कि जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, 2 तारें आपस में जुड़ जाती हैं। वो जब तारें जुड़ती हैं तो क्या होता है, लाइट बंद हो जाती है, सब कुछ ऑफ हो जाता है। ये ब्रेन के अंदर जो तारें हैं ये ऐसे गुच्छा बना हुआ है। आपका जो ब्रेन है ये तारों का गुच्छा है। इसके अंदर करंट है, जो करंट पूरे जिस्म में पहुंचता है। अगर वहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए ब्रेन के अंदर, नर्व्स आपस में किसी तरह भी टच हो जाए, वो इंजरी भी हो सकती है। आपका एक्सीडेंट हुआ है, कुछ दिमाग में चोट लग गई है तो उस दौरान वो इंजरी भी हो सकती है, या इन्फेक्शन भी हो सकती है, आपके ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन भी हो सकती है, उससे भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। या फिर आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, परेशान रहते हैं, तनाव है, खौफ हो सकता है किसी चीज़ का, डर, और कोई ऐसी चीज़ हो सकती है दिमाग के अंदर जो बैठ जाती है। अक्सर इंसान को कोई सदमा ऐसा आ जाता है कि जो निकलता नहीं दिमाग से, तो उससे भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, नर्व्स आपस में जो है वो टच हो सकती है। तो ये छोटी छोटी बारीक बारीक झिल्लियों के अंदर ये दिमाग आपका जो है वो इसको कवर रखता है, हर नर्व को जो आपस में टच नहीं होने देता। बहुत बड़ा एक नर्व सिस्टम का गुच्छा यहाँ मौजूद है जिसको हम ब्रेन कहते हैं। इससे आगे फिर स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर छोटी छोटी नर्व्स पूरे जिस्म में फैली हुई है। पूरे जिस्म का जो आपकी मूवमेंट है, आपकी छोटी छोटी हरकत आप फील कर पाते हैं, ये सारा नर्वस सिस्टम के ज़रिए से है। मिर्गी की अक़साम है, एक तो जनरल मिर्गी है एपिलेप्सी, जो जैसे दौरा पड़ा और
वो गिर गया नीचे, फिर उसके लिए भी कुछ चीज़ें एहतियात हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं फर्स्ट एड के तौर पर, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे कि उस वक्त जो हम ये करते हैं कि जूता संगा दिया या कुछ चमड़ा संगा दिया या कोई ऐसी चीज़, या हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसके बाजू झटके ले रहे होते हैं, उसको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसके क्या नुकसान होते हैं, इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो एक मिर्गी नॉर्मल मिर्गी, जनरल मिर्गी है, एक है मिर्गी आपकी किसी एक पार्ट की भी हो सकती है, आपके किसी हाथ की हो सकती है, आपकी टांग पे हो सकती है, आपकी इसकी इकसाम है। जैसे नर्वस सिस्टम है ना, जिसका ताल्लुक जिस पोजीशन पे है, अगर थोड़ा सा उसका कनेक्शन आउट होता है तो फिर एक हिस्से को डिस्टर्ब करती है। लाजमी नहीं कि मिर्गी का दौरा पड़े और पूरा जिस्म जो है वो उस पर इफेक्ट आए। और तीसरी जो इसकी टाइप है वो है बिहेवियर की, जो है वो मिर्गी, आपकी बिहेवियर की चेंजेस जो है, लाजमी नहीं कि आप गश खा के गिरेंगे तो आपको मिर्गी है। अगर आपका बिहेवियर आपके कंट्रोल में नहीं बाज़ होता तो ये भी एक एपिलेप्सी है, मिर्गी का अटैक है कि आपके दिमाग के अंदर अपने इख्तियार ख़त्म हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा लोगों को, लोग थोड़ी देर के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं मेंटली, तो उस वक्त उनको ये अटैक आया होता है, जो बिहेवियर चेंजेस आया था उनके अंदर, बिहेवियर उनका बदल जाता है एकदम, और एकदम फिर वो जब थोड़ी सी उनको होश आती है फिर वो समझते हैं कि नहीं मैंने ये गलत किया। तो जब किसी को मिर्गी का अटैक होता है, वो नीचे गिरा, आपको सबसे पहले जो करना है कि उसको ढीला छोड़ देना है, उसके बाजू पकड़ने की कोशिश नहीं करनी, उसको झटके लग रहे हैं उसको लगने दें। वो झटके क्या हैं, वो अगर झटके नहीं लगेंगे तो उसका जिस्म अकड़ा रहेगा। जब भी मिर्गी का अटैक होता है तो आपके जिस्म के अंदर तनाव आ जाता है, पट्टे खिंच जाते हैं, क्योंकि जो जिसने कंट्रोल किया हुआ है वो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो अब पूरे जिस्म के अंदर जो नरमी थी मसल्स के अंदर, जो मसल्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थी वो ख़त्म हो जाती है, ऐसे अकड़ जाता है जिस्म। अगर वो झटके ना लगे तो जिस्म अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं आएगा, फिर नुकसान होगा, फिर उसका कोई नर्व डैमेज हो सकती है, उसके कोई मसल में सख्ती रह सकती है, पैरालाइज हो सकता है। तो इसलिए ये एहतियात है कि उसको फौरन छोड़ दें, बिल्कुल उसको पकड़ने की कोशिश ना करें, बस इतना करें कि उसको करवट दिला दें राइट साइड पे। अगर राइट साइड पे करवट दिला देंगे तो उससे जो है वो जो भी अटैक है वो जल्दी कम हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। इसका ड्यूरेशन जो है 30 सेकंड से लेके आम नॉर्मल जो है वो 1 मिनट का होता है। हम लोग समझते हैं जूता संगाया तो ये ठीक हो गया, ये कितनी बड़ी गलती है। उस वक्त तो सेंसेस ही खत्म हो जाती है। जब आपका ब्रेन आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, उसने जिस्म के साथ ताल्लुक खत्म कर लिया, तो सेंसेस कहाँ रह गई? ना सुनने की सेंस, ना देखने की सेंस, ना सूंघने की सेंस, सेंसेस खत्म हो जाती है। तो सेंसेस जब खत्म हो जाए तो उसमें सूंघने की सेंस ही खत्म हो गई, तो जूता क्या करेगा? उसका ड्यूरेशन ही 30 सेकंड से 1 मिनट है। 1 मिनट के अंदर वैसे ही बंदा उठ के बैठ जाता है और इसका ताल्लुक जूता संगाने से नहीं है। तो ये एक बहुत ही अजीब किस्म की एक हमारे यहाँ पे है कि भाई अगर मिर्गी का दौरा हो तो उसको लाजमी फ़ौरन हम कुछ पकड़ के संगाना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा सीवियर अटैक हो तो वो बहुत ज़्यादा भी लेगा तो 5 मिनट लेगा, इससे ज़्यादा अटैक नहीं ये आता। 5 मिनट से ज़्यादा अटैक नहीं हो सकता ये इसका मैक्सिमम टाइम है, मैक्सिमम टाइम 5 मिनट्स है। तो ये फर्स्ट एड के तौर पे फ़ौरन आपने उसको करवट दिलानी है, बस राइट साइड पे करवट दिला दें, बस बाकी उसको छोड़ दें। और कोशिश करें कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे नुकसान हो सकता है, कोई लकड़ी की चीज़ है, लोहे की चीज़ है, तो वो फ़ौरन उससे हटा दें, उससे पीछे कर दें और खुद भी पीछे हट जाए। उसको ऐसी जगह पे रखें कि जहाँ पे जो है वो नुकसान ना हो सके, उसकी जिस्म को नुकसान ना कोई हो सके। तो योगा से हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स
इसको योगा के ज़रिए से बेहतर करने के कुछ टेक्निक्स हैं। एक ब्रीदिंग से शुरू करते हैं। एक ब्रीदिंग टेक्निक है जो कि आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी को नीचे लेके आती है। होता यह है कि जब ये अटैक होता है तो आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है। 80 साइकिल पर सेकंड की रफ्तार से दिमाग घूम जाता है। ऐसी बिजली की जैसे ये बिजली चमकती है ना, ऐसे दिमाग के अंदर एक हलचल आ जाती है। दिमाग की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है। बहुत ज़्यादा अटैक होगा तो ये 500 साइकिल पर सेकंड की रफ्तार पे दिमाग चला जाता है। इतनी हलचल आ जाती है 500 साइकिल। और नॉर्मल इंसान की 27 साइकिल पर सेकंड की रफ्तार से दिमाग चलता है। नॉर्मल जो आम इंसान है 27 साइकिल पर सेकंड की रफ्तार से दिमाग चले तो कहते हैं ये नॉर्मल है। इसको ये सेंसिबल आदमी है। इससे ऊपर फिर जब जाता है तो दिमाग फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो मिनिमम इसमें जब मिर्गी का अटैक आता है तो 80 साइकिल पर सेकंड की रफ्तार से 80 की रफ्तार पे, कहाँ 27 कहाँ 80। और मैक्सिमम अटैक आए तो 500 साइकिल पर सेकंड की रफ्तार से दिमाग चलता है। तो एक ब्रीदिंग है जो आपकी फ्रीक्वेंसी को नीचे ला सकती है, वो है भ्रामरी प्राण, गुनगुनाना। अगर गुनगुनाता रहे ये पेशेंट तो उसकी दिमाग की फ्रीक्वेंसी ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। हमेशा उसको कोशिश करनी चाहिए कि गुनगुनाए। लेकिन एक ब्रीदिंग है उसको भी कर लेते हैं कि कान बंद करके, आंखें बंद करके, नाक से सांस लेके निकालें, नाक से ही एक गूंज के साथ। तो ये डेली करें, जिसको ये प्रॉब्लम है डेली करें इसको, और दिन में 2-3 दफ़ा करें ताकि फ्रीक्वेंसी नीचे रहे। इसका और फ़ायदा ये है कि ये हार्ट बीट को भी नीचे ले आता है। अगर कभी किसी की हार्ट बीट तेज़ हो जाए और वो कंट्रोल में ना आ रही हो तो वो ये ब्रीदिंग करे, फ़ौरन हार्ट बीट नीचे आ जाती है इससे, जिसका ताल्लुक नीचे वाले ब्लड प्रेशर के साथ है। अक्सर लोगों का नीचे वाला ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ऊपर वाला कम ज़्यादा होता है, नीचे वाला ज़्यादा हाई हुआ होता है, तो वो हार्ट बीट के साथ ताल्लुक है। तो ये ब्रीदिंग करने से वो नीचे आ जाता है। ये हार्ट बीट को फ़ौरन नीचे लेके आता है, ये फ्रीक्वेंसी को नीचे लेके आता है। नींद की कमी की वजह से भी अटैक आते हैं, ये सीजन्स के अटैक, मिर्गी के दौरे या, तो इससे नींद भी बड़ी अच्छी पूरी होती है। डीप स्लीप तक इंसान पहुंचता है, नर्वस सिस्टम आपका प्योर होना शुरू हो जाता है। दूसरी ब्रीदिंग है जो दोनों ब्रेन्स को बैलेंस करती है। ये जो शॉर्ट सर्किट होता है ना, 2 ब्रेन्स हैं राइट और लेफ्ट, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए फिर आपको अनुलोम विलोम करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो दोनों ब्रेन को बैलेंस करती है। विष्णु मुद्रा बना लें, ये 2 उंगलियां फोल्ड कर लें, पहली वाली राइट हैंड से, और थंब से अपने राइट नॉस्ट्रिल बंद करें। लेफ्ट साइड इनहेल, राइट साइड एक्सहेल। राइट साइड इनहेल, लेफ्ट साइड एक्सहेल। इसको कम से कम 2-3 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक इसको रोज़ करना चाहिए। और ये ब्रीदिंग जो है ये भी आपके दिमाग को पुरसकून करती है।
अगर दिमागी तौर पर आप अपसेट हैं, परेशान रहते हैं, आपको ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंसी है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो ये ब्रीदिंग करने से आपका दिमाग बैलेंस हो जाएगा, डिसीजन पावर बढ़ जाएगी। ये खासकर डिसीजन पावर बढ़ाती है ये जो ब्रीदिंग है। अगर आप कभी फैसला करने की कुव्वत खो बैठे हैं और फैसला नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है कि आपको ये ब्रीदिंग करनी चाहिए। इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। तो ये अनुलोम विलोम करें। इसके बाद हम एक क्रिया है जो कि नर्वस सिस्टम को प्योर करता है। क्लॉट है ना, जैसे ट्यूमर हो गया आपको, तो ये मिर्गी का दौरा उससे भी हो जाता है। अब उसको प्योर करने के लिए, सफाई करने के लिए एक क्रिया है जो कि आम हालत में मैं रोकता हूँ, मना करता हूँ कि आम हालत में ना किया करें, लेकिन क्योंकि ये एक नर्वस सिस्टम की ब्लॉकेज है, नर्वस सिस्टम की आपस में डिस्टर्बेंस है, तो उस वक्त ये क्रिया करना बड़ा अहम है। कपालभाति। कपालभाति हर उस मरीज के लिए है जिसके नर्वस सिस्टम में ब्लॉकेज हो, जिसके जिस्म के अंदर किसी किस्म की सिस्ट हो, रसौली, किसी किस्म की ब्लॉकेज, तो आप कपालभाति करें। कपालभाति प्योरिफिकेशन की एक क्रिया है जो सफाई करता है पूरे जिस्म की। तो कपालभाति करने का तरीका ये है कि आप झटके से सांस को निकालें और पेट को अंदर खींचें। पेट के अंदर दबने से सांस निकले, जैसे हम नाक साफ करने के लिए झटका लगाते हैं, इस तरह नाक से आपने सांस को निकालना है। एक झटके से आहिस्ता आहिस्ता कर लें, तेजी नहीं करनी। फिर रुक जाए थोड़ी देर के लिए। कुछ लोग इसको बड़ी तेजी से करते हैं, ऐसे नहीं करना, ये अग्निसर हो जाएगा। इसको अग्निसर कहते हैं, ये उसकी किस्म है एक अग्निसर की। आप बड़ी एहतियात से, बड़े तहम्मुल से आप एक सांस को झटके से निकाल कर थोड़ा वक्फा ले लें, फिर आप रुक जाए। ये करना भी आसान हो जाएगा। आपने पेट के झटके से सांस को बाहर खारिज करना है, जैसे नाक को साफ करते हैं अक्सर, उसी तरह आपने एकदम नाक से सांस को बाहर खारिज करना है। तो सांस को लेना भी है। अक्सर जब हम तेजी से करते हैं तो सांस लिया नहीं जाता, तो सांस लिए बगैर ये अग्निसर है। अग्निसर जो है ये फिर इसके मसाइल डिफरेंट हैं। अग्निसर अगर आप करते हैं तो इससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी, बजाय फ़ायदा होने के नुकसान हो जाएगा। तो बड़े एहतियात से इसको करना है कि सांस को लेना भी है और निकालना झटके के साथ है। ये है कपालभाति, ये क्रिया। एक मुद्रा अब डिस्कस करेंगे जो कि है ही मिर्गी के दौरों के लिए, उसका नाम भी मिर्गी मुद्रा रखा हुआ है। मिर्गी मुद्रा, उसका नाम ही मिर्गी मुद्रा है। वो मिर्गी के दौरों के लिए है। और अगर आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, अगर आप मेंटली रिलैक्स नहीं रहते, अगर आपको मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है और आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो उस वक्त भी आप अगर इसको बनाते हैं तो फ़ायदा होता है। मिर्गी मुद्रा करने का तरीका ये, तो ये है ना अपान मुद्रा, इससे सेकंड जो आपके पोर हैं वहाँ पे आप टच करके ऐसे हल्का सा बेंड कर लें। टच करना है, जोर नहीं लगाना। हाथों को इसी तरह भी रख सकते हैं, नीचे की तरफ भी। ये देख लें एक दफ़ा जी, करीब करें ज़रा आप, ताकि लोगों को समझ आ जाए। ये पहला जो पोर है, इससे नीचे जो जोड़ के नीचे आपने अंगूठे को ऐसे टच करना है और हल्का सा उंगलियों को हल्का सा इसके साथ जोड़ने के लिए बेंड कर लेना है। दोनों उंगलियों पे, दो उंगलियां दरमियान वाली दो उंगलियां, छोटी उंगली और शहादत की उंगली अलग हो जाएगी, इसको अलग कर लें। इसका नाम ही मिर्गी मुद्रा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, मिर्गी मुद्रा। ये कंसंट्रेशन को बेहतर करने के लिए भी है,
ये दिमाग की रिलैक्सेशन के लिए भी है। आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं मेंटली तो इसको बनाएं। ये पुरसकून करने का मुद्रा भी है, इससे आपके नर्वस सिस्टम में रिलैक्सेशन आती है। तो कम से कम 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 24 घंटे में 1 घंटा आप इसको बना सकते हैं। अगर आप 5-5 मिनट करके बनाते हैं तो फिर आप 12 दफ़ा करना पड़ेगा। 1 घंटा आपका ड्यूरेशन है, एक दिन में 1 घंटा इसको करना है। वक्फे वक्फे से भी कर सकते हैं। अगर आपका हाथ थक जाता है तो 5 मिनट मिनिमम, और अगर आप 15-15 मिनट करना चाहते हैं तो फिर दिन में 4 दफ़ा करना पड़ेगा। इस तरह अगर 20-20 मिनट करना चाहते हैं दिन में 3 दफ़ा कर लें। तो ये 1 घंटा आपने दिन में इसको बनाना है। सिर्फ आप बैठे भी रहें, जब आप वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं पूरे जिस्म में फैल जाती है, वो उसका फ्लो फिर हाथों की तरफ कम हो जाता है। इसलिए फिर वॉक के दौरान फायदा नहीं होता मुद्रास का, ये बात याद रखिएगा। तो मिर्गी मुद्रा ये बनाएंगे। अब मैंने शुरू में एक बात की थी कि झटके लगने दें। अगर मिर्गी का पेशेंट है, वो दौरा पड़ा है, उसको झटके लग रहे हैं तो के रोके मत, उसको लगने दें। क्यों? कुछ झटके ऐसे हैं जो जिस्म को ये झटके क्या करते हैं, झटकों की साइंस क्या है? आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर ज़रा सा भी जंग होगा, प्रेशर होगा तो झटका उसको ख़त्म कर देगा। जैसे कहते हैं कि अगर छींक को रोक लिया जाए, छींक ना आए तो फालज हो जाता है, ट्यूमर आ जाता है। वो नर्वस सिस्टम को प्योर करने के लिए झटके होते हैं। तो अब जो हमने एक ख़ास टेक्निक करनी है, जो मिर्गी के मरीज़ हैं वो अगर दिन में कोई 10 या 15 झटके खुद से ले लिया करें तो दौरा नहीं पड़ेगा। वो झटके कैसे लेने हैं उसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। पाँव थोड़े से खोल लें और एड़ियाँ ऊपर उठा लें, और जिस्म को आप ढीला छोड़ देना है, मारना नहीं एड़ियों को नीचे। आपने एकदम जिस्म को छोड़ना है, एड़ियों पे झटका लेना है, एकदम जिस्म को छोड़ देना है, ढीला छोड़ के। अगर आपने टाइट किया फिर इसका फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने जिस्म को टाइट करके नीचे एड़ियाँ मारी तो फ़ायदा नहीं होगा। आपने एड़ियाँ ऊपर उठाई और एकदम जिस्म को छोड़ दिया, जिस्म को बहुत ढीला रखा। इसका जो झटके का इफेक्ट है आपके दिमाग तक जाएगा। पूरे नर्वस सिस्टम की जो है वो प्रॉब्लम्स, पूरे नर्वस सिस्टम पे तनाव, आपकी थकावट, अगर आप जिस्मानी तौर पर थक जाते हैं ऑफिस में बैठे हुए, चेयर पे बैठे बैठे, आप ये 5 दफ़ा करें, उसके बाद सारे जिस्म की थकावट उतर जाएगी। आप लंबा सफ़र कर रहे हैं और करके थक, आप थोड़ी देर के लिए उतरें और ये 5-6 झटके लें, आप दोबारा ड्राइव करने के काबिल हो जाएंगे। ये इतना इफेक्टिव है। जूता पहना भी हो कोई इशू नहीं। नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, इस तरह को झटका दें।
एक्सरसाइज करते हुए झटके देने से योगा रोकता है। अगर आप फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं और उसमें झटके दे रहे हैं, या आप साइड बेंड कर रहे हैं उसमें झटके दे रहे हैं, इससे रोकता है योगा। लेकिन एक एक पार्ट को झटका दे सकते हैं, उससे मसल इंजरी हो जाती है। अगर आप ऐसे प्लीज सिट डाउन।